इसलिए हो रहा है। एक्साइटमेंट के साथ रोजाना क्रिकेट की बात शुरू करते हैं क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की सीरीज हो रही है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सीरीज एंड ऑल्दो वी हैव लॉस्ट द सीरीज, लेकिन हमारी एक उम्मीद तो थी ना, और अभी भी पता नहीं अभी है कि नहीं है, कि एटलीस्ट जो तीसरा टेस्ट रह गया है, सीरीज हार गए तो एटलीस्ट निकले तो वहां से जरा अच्छे नोट पे, और अच्छा एक टेस्ट हम भी जीत के देख लेंगे कैसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे, और इसलिए मैं और अब्दुल्ला अभी टॉस कर रहे थे कि क्या हमें क्रिकेट से स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, लेकिन करना चाहिए। अच्छा, मेरी बात सुने, आपको पता नहीं क्यों उम्मीद थी तीसरे से, मुझे अगर थी उम्मीद दुआ तो की जा सकती है, दूसरे से जरूर थी। पता है ये दुआओं वाला मामला भी ना बड़ा ऑब्सोलीट लगने लगा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुताल्लिक जब हम बात करें ना, क्योंकि कहीं तो आपको दवा भी करनी पड़ती है ना दुआ के साथ, जब दवा है ही नहीं और सिर्फ दुआओं का ही आसरा है, तो फिर क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद रखें? अब समझ आ गई कि हमें क्या टेंशन थी कि हम जब बात ये स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली वी वांट द डे टू स्टार्ट ऑन अ गुड नोट, बट चूंकि ऑस्ट्रेलिया में दिन पहले शुरू हो जाता है तो उन्होंने नोट हमारे लिए सेट कर दिया। अब 7 रन पे हमारी पहली विकेट गिर चुकी थी, 4 पे तो 2 आउट, उसके बाद 4 पे 2 आउट हो गए थे। अलगर्ज ये कि 47 रन जब तक हमारी टीम ने बनाए, जो कि हमने ही बैटिंग का फैसला किया था, हमारे 4 खिलाड़ी पेवेलियन लौट चुके थे, और ये सिडनी की पिच रिवायती तौर पर बैटिंग के लिए पहली इनिंग में साजगार ही समझी जाती है। ये फैसला भी किया गया, लेकिन उसके बाद नतीजा आपके सामने। रिजवान के 88 रन भी किस काम के, जब हमारे साइम अयूब माशाल्लाह बेचारे बच्चे ने पहली दफ़ा ही अपना मतलब टेस्ट कैप पहनी, डेब्यू किया, और 0 पर वो आउट हो गया। बहुत से लोगों का वैसे ये बहुत से, पता नहीं सिक्कू का तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ये तज्जिया भी था और ये मशवरा भी था कि इमाम को ही तीसरे में खिला लें, क्योंकि सीरीज तो हम हार चुके हैं। नहीं, और जैसे कहते हैं ना, एक दफा वंस एंड फॉर ऑल फैसला हो जाता है ना, वो वंस एंड फॉर ऑल फैसला हो जाता है, ताकि एक मुकम्मल फैसला किया जाता है इमाम के हवाले से। कि हाँ, क्योंकि अब इस बच्चे को ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में लाकर डेब्यू कराना, खैर अल्लाह करे कि आगे बेहतर परफॉर्म करे, और इस परफॉर्मेंस से इस पे कोई ठप्पा ना लगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम एक सेकंड में ठप्पा भी लगा देते होते हैं। मतलब इतनी उम्मीदें डालते हैं किसी पे, और इतनी उम्मीदें लगाते हैं, और उसके बाद व्हेन दे कैन नॉट पुल थ्रू फॉर व्हाटएवर रीजंस, हमेशा तो नहीं होता, तो फिर वो ठप्पा भी हो जाता है। इन एनी केस ये जो टेस्ट डेब्यू कैप जो थी, ये वो वाले मनाजिर देखने में आई डू टू, एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैड बीन स्पीकिंग अबाउट हिम, और बड़ी हाई होप्स, और ऑलमोस्ट वही वाली बात होगी ना कि टोटल इन्हिसार इसी बच्चे पे किया जा रहा था कि तू ही आके बचाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो आके उसने कहा खुदाफिज में जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट जी। वो आए ही और चले ही गए बेचारा बच्चा। हाँ, मतलब बाबर ने भी बाय द वे 26 रन ही बनाए हैं सिर्फ। हाँ, बाबर ने भी तो खास कुछ किया नहीं है। एक्चुअली रिजवान मेड 88 ऑफ 103 बॉल्स, सो अगर कहा जा सकता है कि किसी की बेहतर इसमें परफॉर्मेंस थी तो शान मसूद जो कैप्टन है, उन्होंने 35 रन बना लिए। चले 35 भी बना लिए, जहां लोग 0 और 1 और 2 पे आउट हो रहे हैं, वहां 35 भी बना लिए। तो शान मसूद और रिजवान ने फिर भी कुछ कर दिया, if that's what you want to call it, otherwise मैच तो शान एक्चुअली जो थे ना, उन्हें एक चांस भी मिला था, नो बॉल पे आउट हुए, उसके बाद 5 रन का भी इजाफा ना कर पाए, क्योंकि यूजुअली होता है ना, अगर आपको इतना बड़ा चांस मिल जाए, कप्तान भी आप हों, तो फिर आप बस आपका फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में, और आप में कोई और ही कुव्वत और ताकत आती है, उसके बाद आप लगे रहते हैं और डटे रहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। So, which is क्या हम कहें, अफसरदा हैं, बस यही है, बस जो अफसरदा ना हो, मेरा ख्याल है बस यही है, it is how it is। हाँ, मैं तो कहती हूँ इस पे। अच्छा जी, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, याया हुसैनी भी हमारे साथ हैं। याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, आप जरा बताइए, आपसे शुरू करते हैं, हम क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, प्लीज। आपके तासुरात हम बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने में। जी सिकंदर। देखिए, डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि आप रिजवान को खिलाएं, ठीक है, इसलिए कि पिछली दफा उसने खेला, उसने साबित कर दिया। देखिए, जो आप टफ सीरीज खेलते हैं ना, जब मैंने क्रिकेट का मेरा एक्सपीरियंस है, जिंदगी भर हमने क्रिकेट ही खेली और कुछ नहीं किया, बातें नहीं की हैं, क्रिकेट खेली है। तो जो सीनियर खिलाड़ी होता है, जब टफ मैचेस होते हैं, टफ मुकाबले होते हैं ना, उसके अंदर आपको सीनियर्स को खिलाना पड़ता है और आपको जूनियर्स को नहीं। मैंने साइम के लिए मना किए जा रहा था, मैं कह रहा था कि साइम को ना खिलाएं आप, मैं तो सरफराज को खिलाना चाह रहा था, ताकि वंस फॉर एंड ऑल उसका भी डिसाइड हो जाए। कि कल मेरे इंटरव्यू था वहाब साहब से मैंने पूछा सरफराज का, तो उन्होंने कहा कि अगर वो रन्स करेगा तो रहेगा। मैं ये पूछना भूल गया, इतने जल्दी जल्दी सवाल हो रहे थे कि वो खेलेगा तो रन करेगा ना, यानी कि अगर वो नहीं खेलता रन तो क्या वो सारे वक्त रिजर्व में रहेगा, ये भी गलत था।
तो मैं तो ये चाह रहा था सरफराज भी खेल लेता, शान मसूद ओपन कर तो लेता। आपकी वही थ्योरी है कि रिजवान और सरफराज को इकट्ठा खिलाते हैं, इंग्लैंड भी खिलाते हैं खिला के वैसे। एक दफा फैसला कर लेना। देखो सरफराज इज 35-36, इधर वो टीम के अंदर हो या वो फिर टीम में रहे ना, फिर नया बच्चा आ जाए कोई, ताकि उसको हम बना सकें। 35 का बंदे को लेके कैरी करना और फिर उसको खिलाना नहीं, ये तो बेवकूफों वाली बात है ना। ये क्रिकेट में ऐसी चीजें नहीं होती कि 35 साल 36 साल का लड़का है, उसको लेके आप कैरी कर रहे हैं, खिला भी नहीं रहे, और सीनियर भी है, वो कप्तान भी रह चुका है, उसको फिर फारिग करें, नए बच्चे को लेके आए, वरना खिलाएं। ये तो मैं शुरू डे से कह रहा हूँ, रिजवान का भी मैं यही कह रहा था। आज कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं हुई है शुरू के अंदर। पहले ओवर के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने बाहर की गेंद को चेज कर गए, बाहर थी गेंद, तकरीबन 5वीं स्टंप पे थी, वो खेल गए जाकर। और बाबर का तो मैंने क्लिप्स निकाल ली है, कोई 10-15 क्लिप्स, इन जो गेंद अंदर आता है वो उस पे आउट हो रहे हैं। वो मैं क्लिप मैंने अपने प्रोड्यूसर को भेजी है, मैं कल दिखवाऊंगा वो, अगर आप बोलेंगे मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा। उस क्लिप में देखिएगा, और आज जो आउट हुआ है उसको भी लगा दे उसके साथ, तो सारी जो गेंदें अंदर आती हैं उस पे वो आउट हो रहा है। तो यू वेरी राइट, बाबर जो है वो पिछली काफी बारियों से एक ही तरह ही आउट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एज इफ वो पकड़ी गई है वो बात। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ही पाकिस्तानी सुपरस्टार को सीरीज में 3 दफा आउट कर दिया है। पैट कमिंस की हम बात कर रहे हैं, मतलब व्हिच इज सैड, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं सब के बाबर की भी फॉर्म वापस आए, वो कोई बड़ा स्कोर बनाए, कोई सेंचुरी लगाएं, कोई 150 लगाएं, कोई 200 लगाएं। या साइम अयूब को डेब्यू, पता है वी रियली फेल्ट बैड फॉर द यंग मैन, क्योंकि उसका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल कंडीशंस हैं, एक होता है डेब्यू बड़ा फ्रीली आपका, ओके देयर इज अ चांस और आप डेब्यू करते हैं, डेब्यू वैसे आसान जगह पे हो सकता था। हाँ लेकिन एग्जैक्टली एक डेब्यू वो होना कि उसको सारा रिस्पांसिबिलिटी मलबा जो है नॉट रियली मलबा डाला है किसी ने नहीं, बट स्टिल इन टाइमिंग्स में उसका डेब्यू क्यों बनता था? या सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हुमा और अब्दुल्ला, और मुझे नहीं पता कि आप लोग इतना मातम क्यों कर रहे हैं, आप लोग इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं, आप लोग इतना रोना गाना क्यों कर रहे हैं कि साइम को खिला लिया। तो भाई ये साइम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया। आप 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं, रिचो बेनो कादिर ट्रॉफी जो है वो आपके हाथ से निकल चुकी है, और आपने जिसको ड्रॉप किया है उसने 4 इनिंग में पाकिस्तान के लिए 94 रन किए थे, पहली इनिंग में 62 किए थे, अगली 3 इनिंग में उसने 32 रन किए थे, 10-10 और 12, और इस बुनियाद पर आपने उसको टीम से ड्रॉप किया और साइम अयूब को आपने मौका दिया। और साइम अयूब जो है वो किसी का भतीजा नहीं है, किसी का भांजा नहीं है। साइम अयूब जो है वो अंडर 16, अंडर 19 और उसके बाद एक प्रोसेस के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का पार्ट बना है। इस साल फर्स्ट क्लास, लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास की फाइनल में उसने सेंचुरी की, डबल सेंचुरी की, तारीख रकम की, और एक प्रोसेस के साथ वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना। अगर आप उसको पहले टेस्ट मैच में इमामुल हक की जगह उतार देते तो फिर मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता कि आपने जो है वो ज्यादती कर दी, एक सीनियर की जगह उसको मौका दे दिया। आपने उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जो है वो टीम के साथ जो है वो एडजस्ट किया, और आपने उसको पर्थ में नहीं खिलाया, आपने उसको वोलनगाबा ब्रिस्बेन पर नहीं खिलाया, आपने उसको टेलर मेड सिचुएशन में खिलाया है। ये जो सिडनी की पिच है मोरलेस ये बैटिंग पैराडाइज कहलाती है और स्पिन ट्रैक है, और अनलकी वो आउट हो गए। और टेस्ट क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें तो सईद अनवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में 0 पर आउट हुए थे और उनका करियर आपके सामने है। ग्राहम गुज टेस्ट क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। एक टेस्ट की एक इनिंग में उन्होंने 333 रन किए, एक इनिंग में उन्होंने 133 किए, एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं। तो हो गया, अनलकी रहे, आउट हो गए। जहां तक आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हैं वो अनलकी रहे। आपको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है, इनके क्रेडिट पर मोरलेस 1000 विकेट है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, दुनिया का बेस्ट अटैक है। और ये कह देना कि जी किसी खिलाड़ी का करियर खत्म हो गया, करियर किसी खिलाड़ी का खत्म नहीं होता। आप जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बात करें अगर मिसबाउल हक की 44 साल की उम्र तक वो क्रिकेट खेलते रहे, तो सिलेक्टर्स तो उस खिलाड़ी को सिलेक्ट करेंगे जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये जो कहना है कि नए खिलाड़ी को लेकर आ जाओ, ये तो आप हर साल सुनते रहते हैं कि जी नए खिलाड़ी को लेकर आ जाओ। नए खिलाड़ी को आप उस वक्त मौका दें जब वो परफॉर्म भी कर रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि खिलाने पे जाहिर है किसी को कोई एतराज नहीं है। यहाया, यू नो, ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड करियर एज वेल। बस उसकी हमदर्दी में लोग कह रहे थे कि प्रॉब्ली वो जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी सीरीज से अपने टेस्ट करियर का आगाज कर लेता, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली अ टफ टीम। आप खुद ही कह रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट difficult bowling attacks in the world. Thrown into the deep end, क्योंकि obviously ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी strong टीम है।
अच्छा, कुछ स्टैट्स कुछ हमारे पास बाबर के हवाले से भी हैं, हु डिड नॉट रियली हैव अ ग्रेट ईयर 2023 अगर देखा जाए, क्योंकि सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 बाबर आजम ने टोटल जो स्कोर किया था ना वो 230 रन्स किए थे, टेस्ट रन्स इन 10 इनिंग्स 230। नॉट मैं कोई डूम्सडे सिनारियो इधर नहीं बना रही सिकंदर, 26 मिला लें तो 256 हो जाएंगे बस अब ये अब इसमें आज में हो जाएंगे। सो वेयर इज बाबर हेडेड सिकंदर? नहीं देखो, बादल से ये है कि साइम के अगेंस्ट कोई नहीं है। साइम ने जितने रन्स की जो भी याया ने परफॉर्मेंस बताई बिल्कुल सही है। जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हमारे बड़ों के साथ खेल रहा हूँ, हमेशा कहा जाता था कि यार किसी नए प्लेयर को डालना है ना, पहले हल्की टीम के खिलाफ डालो ताकि वो बिल्डअप हो जाए। यही चीज सब कह रहे थे, सबकी हमदर्दी, किसी को हमदर्दी नहीं है इमाम उल हक से। मुझे तो 100% नहीं है, इसलिए कि वो जो जिस तरह वो खेलते हैं वो मैं नहीं समझता कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह अचानक खेलते हैं। और ये एक असूल होता है कि जब 35 साल का एक खिलाड़ी हो जो कप्तान भी रह चुका है, उसको आप बाहर बिठा के रखें, उससे बेहतर होता है कि नौजवान खिलाड़ी को बेच के उसको डेवलप करें। ये एक फार्मूला होता है जो क्रिकेट के अंदर, जब मैं 1975 से खेल रहा हूँ, ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया भर में होता है। एनीवे, अब आप बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर का ये साल बहुत ही खराब गया है। और जो मैंने जैसे आपको बताया, मेरे पास एक क्लिप है, वो मैंने उसको भिजवा दी अपने प्रोड्यूसर को, आप लोगों को भी भिजवा दूंगा। उसमें आप देखें हर दफा वो अंदर आने वाली गेंद को, स्पिनर के अंदर भी, स्पिनर ने भी जहां गुगली की है वो आउट हो रहा है। और वो जो उनका जो चाइनामैन बॉलर होता है, उसका जो गेंद पड़ के अंदर आता है, उस पर भी वो अंदर वाली गेंद पे आउट हो रहा है, चाहे वो गलत शॉट मार रहा हो मगर अंदर वाली गेंद पे वो आउट हो रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है, वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसको ये चीज अपनी सही करनी पड़ेगी कि क्या वजह है। अभी एक कमेंटेटर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि उसका जो पैर है, ये टेक्निकल चीज है, जो क्रिकेट खेला है वो समझ सकेगा, जो पैर है वो गेंद के साथ नहीं जा रहा। अगर गेंद इधर गिरती है तो पैर उसका इधर गिर रहा है, तो थोड़ा फर्क है। क्रिकेट में कहते हैं जहां गेंद गिरती है पैर उस तरफ जाना चाहिए। अगर आपका पैर गेंद इधर गिर रहा है और पैर आपका इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है यू आर गिविंग अ गैप बिटवीन द बैट एंड पैड। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट उसने बताया और मैं गौर कर रहा था कि वाकई उसका जो पैर है वो मिडिल स्टंप की तरफ आ रहा है। अगर गेंद ऑफ स्टंप से पड़ के अंदर आ रही है तो वो थोड़ा सा उसमें उसको फॉल्टी हो रहा है। तो यार व्हाट डू यू थिंक बाबर, क्योंकि हम जाहिर है वो सुपरस्टार हैं, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर्स ऑफ द करंट टाइम्स, बड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया है दुनिया के बॉलर्स के लिए उनकी परफॉर्मेंस रीड करना, कि उन्हें पता है कि बाबर किस तरह की गेंद पर। सिकू आपके पास भी दोबारा आएंगे, याया से इनपुट ले लेते हैं इसी पॉइंट पे, एग्जैक्टली जो आपने बात की है कि बड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया है बॉलर्स के लिए बाबर को रीड करना कि भाई वो तो ये करेगा और हम यहाँ पे इसको आउट कर देंगे, या अदरवाइज बस उनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। होता है क्रिकेट में अब्दुल्ला कभी कभी ऐसा कि आप बहुत उम्मीदों के साथ जाते हैं और तवक्कुआत पर आप पूरा नहीं उतरते। तो बाबर आजम की 5 इनिंग हो गई है, 150 नहीं है इस सीरीज में, और उनके क्रेडिट पर सिर्फ 100 रन हैं। तो जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं, जितना बड़ा उनका नाम है, तो ये परफॉर्मेंस उनके शायाना शान बिल्कुल नहीं है। जहां तक आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो जो क्रिकेट खेला है तो बाबर आजम से ज्यादा तो क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन बाबर आजम बार बार ये गलतियां कर रहे हैं। जो क्रिकेट खेला है वो मोहम्मद हफीज है, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर हैं। जो क्रिकेट खेला है वो इस वक्त चीफ सिलेक्टर हैं, जो बाबर आजम को मुंतखब कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि बाबर आजम जो है आप उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। गलतियां आदमी करता है तभी आउट होता है, गलतियों से कोई मुबर्रा नहीं होता, और ये टेक्निकलिटीज है, इससे आप कोई दो राय नहीं है। और दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन, हर किसी का कोई ना कोई फॉल्ट होता है, और बाबर आजम का ये फॉल्ट है, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। कोई आउटसाइड ऑफ स्टंप बाहर जाती हुई गेंद को गैर इरादी तौर पर खेल जाता है, कोई अंदर आती हुई गेंद पर आउट हो जाता है। हर किसी का कोई ना कोई जो है वो फॉल्ट होता है। ये जो आपने बात की है ना कि बड़े बड़े बैटर्स के साथ ये दुनिया में हुआ है, तो अभी केस इन पॉइंट बिल्कुल रिसेंटली बिफोर 2023 विराट कोहली के भी 2 साल गुजरे जिसमें कोई वो सेंचुरी भी ना कर सके, और उनका जनरली एक बुरा वक्त गुजर रहा था। लेकिन इसमें करना क्या होता है, इसमें द प्लेयर हैज टू हेल्प हिमसेल्फ, उसको अपनी गेम बेहतर करनी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबर को कभी भी किसी ने भी ये बात की हो कि इन्हें हटा दें, इन्हें निकाल दें। एवरीबॉडी हैज इन द कंट्री, आई वुड से, has been so supportive to a player, and that is Babar अभी तो ये साल स्टार्ट हुआ है, there's a lot of cricket to be played in this year। सिकंदर आप बता दें कि करना क्या है अब ये बैट जी हुमा, होता ये है कि जब आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं ना, तो आपके फॉल्ट्स नहीं पता लगता, कोई आपके फॉल्ट्स नहीं देखता, ठीक है। आप जब परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते ना, तो सारे कमेंटेटर्स, हर कोई आपके फॉल्ट निकालने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है कि ये आउट हो रहा है, ठीक है। अभी जिस तरह रिजवान आउट हुआ है वो उसका फेवरेट शॉट है,
जब अगर वो जल्दी जल्दी ये आउट होने लगेगा तो वो शॉट उसका वो ये कोई इतना आउटस्टैंडिंग शॉट नहीं है उसका, ये शॉट T20 वाला शॉट है जिसमें वो आउट हुआ है, जिसमें वो रन्स भी बहुत करता है। तो जब वो रन्स नहीं करेगा ना तो फिर उसके फॉल्ट्स निकाले जाएंगे। जब तक वो रन्स कर रहा है इट्स ओके। और जो दूसरी चीज ये होती है, जब नया प्लेयर, जब जैसे तेंदुलकर आया था, जब गेंद पड़ के अंदर आ रही होती है वो ऑन साइड खेलते हैं बड़े अच्छे, मगर जैसे जैसे उम्र गुजरने लगती है, थोड़ी थकन हो जाती है, बॉडी आपकी थकने लगती है, तो आप स्लो होते हैं, तो वो गेंद पैरों पे लगने लगती है, आप फिर लेग बिफोर होने लगते हैं। तो हो सकता है कि बाबर के साथ भी ये हो रहा हो कि वो उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी थकन हो सकता है, ही माइट बी वेरी टायर्ड, कि उसको एक थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए ताकि वो जो उसकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर हो जाए, तो वो सही हो जाएगा। अच्छा जी, अल्लाह का बिल्कुल बिल्कुल जी, वो हमारी तो यही दुआ है। सो या हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। ज़ाहिर है कल दोबारा से आप दोनों को जहमत देंगे अपना दूसरे दिन टेस्ट मैच के, लेकिन डू यू थिंक दैट वी स्टिल हैव अ चांस इन दिस टेस्ट मैच? शुरू में तो हमें 47 पे 4 थे तो बस सारी उम्मीद छोड़ के बैठ गए थे, बट ऑब्वियसली टेस्ट में चांस तो रहता ही है। व्हाट शुड वी डू? देखिए अब्दुल्ला, ये जो सिडनी का ग्राउंड है ये पाकिस्तान के लिए उम्मीदों का महवर है। पाकिस्तान यहाँ पर 8 टेस्ट मैच खेला है, 2 जीता है, 5 हारा है, 1 टेस्ट मैच यहाँ पर ड्रॉ हुआ है, और 1 टेस्ट मैच हम यहाँ पर इंतखाब आलम मुश्ताक मोहम्मद की क़यादत में 1978 में जीते। उसके बाद अगला टेस्ट मैच 1995 में जीते, और आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने सिडनी में ही हराया है। और यहाँ की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने स्क्वाड में एक स्पिनर को शामिल किया है। तो अब साजिद जो कि इस वक्त सलमान अली आगा के साथ बैटिंग कर रहे हैं, वो सलमान अली आगा के साथ पाकिस्तान के स्पिन अटैक का हिस्सा होंगे। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पर किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। लेकिन हम जो ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं कि बॉलर्स को 20 विकेटें लेना होगी, तो यहाँ पर बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। चाहे वो पहला मैच खेल रहा हो, चाहे वो 50वां मैच खेल रहा हो, थोड़ा सा लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। और इस टेस्ट मैच में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देना है, पहली इनिंग तो आपकी हो गई जैसे तैसी, 6 आउट हो गए आपके, लेकिन सेकंड इनिंग में 1 सेंचुरी की आपको जरूरत है। वो कोई भी करे, शान करें, सऊद करें, बाबर करें, चाहे अब्दुल्ला शफीक करें, चाहे रिजवान करें, सलमान अली आगा, 1 सेंचुरी, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टेस्ट मैच हो सकता है। क्योंकि 95 में जब आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो कितना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, तो मैच अच्छा हो सकता है। लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, मुझे नहीं लग रहा कि ये टेस्ट मैच भी जो है वो 5वें दिन जाएगा। अच्छा, बैटिंग तो खैर फिलहाल हम देख ही रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन, बॉलिंग भी अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी पूरी बॉलिंग स्ट्रेंथ के साथ आया हुआ है। इनफैक्ट उनके बॉलर जो है एग्जैक्टली वो वर्ल्ड कप से उनको कोई ब्रेक नहीं मिली, वेयरएज हमारे एक तो अनफिट होते जा रहे हैं, इंजरीज होती जा रही है, ऊपर से हमने शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट करवा दी है ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट जो न्यूजीलैंड में होना है। तो ये भी हमारा एक क्या कहेंगे, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम हुई है। कल मैं जब बात कर रहा था उससे, हम लोग उनसे बात कर रहे थे, आपके जो सिलेक्टर हैं वहाब रियाज से, उनका भी ये ख्याल था कि हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट और 4 रोजा क्रिकेट जब तक नहीं खेलेंगे, जब तक वो तगड़े नहीं होंगे। और जब टेस्ट क्रिकेट आप खेल लेते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए वनडे खेलना, T20 खेलना बहुत आसान हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट खेलना मुश्किल होता है। एक दफा वो आप उसमें पक्के हो जाए, तो हमें अपना सिस्टम को, मैंने पहले भी बोला है कि ये लड़के, अच्छा एक और बड़ी मजे की बात बोलिए कि वहाब रियाज ने हमें बताया कि जी जब हम आए हैं तो हमने पूछा कि आपकी लड़कों की फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है, ये जो टेस्ट किधर चला गया, तो उन्होंने कहा, वहाब रियाज ने, अभी आज चलेगा वो इंटरव्यू, कि उन्होंने कहा कि हमको ये बताया गया है कि हमसे ये कहा गया कि लड़कों की फिटनेस पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनसे बात ही ना करें फिटनेस की, यानी कि सोचना भी मना है। यानी कि हम हैरान हंस रहे थे, वो भी हंस रहा था, हम भी हंस रहे थे कि भाई ये कौन सी ऐसी बात हो गई कि लड़कों को ये कह दिया जाए कि आप फिटनेस के बारे में सोचे नहीं, बस खेलते जाएं, ये कैसे हो सकता है? तो ये वहाब रियाज ने अपने इंटरव्यू में बोला है। समझ नहीं आई है मुझे बात, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग शायद ये कहना हो नॉट टू ड्रॉ अटेंशन टू इट व्हाइल दे आर इन द प्ले, अटेंशन की बात हो। बात ही ना करें, छोड़ दें सब बच्चों को, ये कैसे हो सकता है? You were saying something हैरानी की बात। आज आप इंटरव्यू देखिएगा। जी जी जरूर देखेंगे। या आप बताएं। बात दरअसल ये है कि प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है। ये नहीं है कि हर चीज बोर्ड जो है वो डंडा परेड आपको कराए। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, आपको अपनी खामियों पर काम करना है, तो आप अपने आप को जितना जानते हैं आप उतना बेहतर कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको ये बता दूं कि हो क्या रहा था। ये जो कुछ 2 साल पहले जो सिस्टम चल रहा था ना,
कि कुछ खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे थे। तो हो ये गया था कि कहा यह जा रहा है कि जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बिल्कुल 2 साल तक कोई फिटनेस टेस्ट नहीं लिया और ये खिलाड़ियों की ईमा पर हुआ। उन्होंने कहा कि जी आप कोई फिटनेस टेस्ट नहीं लेंगे, यो-यो नहीं लेंगे, कोई जो है दूसरा टेस्ट नहीं होगा और जो टीम खेल रही है ये बेस्ट टीम है और आप इनको कैरी करें। क्योंकि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनका अपर हैंड था, मैनेजमेंट ने उनके सामने घुटने टेक दिए। एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने शेयर कर दूं और वो ये है कि आपको पता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में जा रहे थे तो टीम मैनेजमेंट चेंज हो गई, क्योंकि पहले मिक्की आर्थर जा रहे थे, बाद में डायरेक्टर जो है मोहम्मद हफीज बन गए। तो इत्तेलात यह है कि पाकिस्तान टीम का जो पिंडी में कैंप लगा था वो 4 दिन ऑफ था और ऑफ होने की वजह यह थी कि एक खिलाड़ी की शादी हो रही थी और उन्होंने कहा कि उस खिलाड़ी की शादी हो रही है तो सारे खिलाड़ी वहां पर जाएंगे, तो ये कैंप 4 दिन के लिए नहीं होगा। तो जब मोहम्मद हफीज आए तो उन्होंने कहा कि भाई शादी तो एक खिलाड़ी की हो रही है, दूल्हा तो एक खिलाड़ी बन रहा है, तो बाकी किस लिए कैंप ऑफ होगा। उन्होंने कहा जिसकी शादी है उसको छुट्टी दे देते हैं, बाकी ये कैंप जारी रहेगा। तो इस हद तक चीजें हो रही थी, इस हद तक आप जाएंगे और इस हद तक आप मामलात को हैंडल करेंगे तो फिर फिटनेस कैसे हो सकती है। आप विराट कोहली की बार बार मिसाल देते हैं, आप बार बार दूसरे खिलाड़ियों की मिसाल देते हैं, आप बार बार ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो तो वर्ल्ड कप से बिल्कुल थ्रू आउट खेलती भी आ रही है। तो बात दरअसल ये है कि वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली है उन्होंने साल में आई थिंक मेरा ख्याल है ये जो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक है उन्होंने बमुश्किल 10 एक रोजा मैच भी नहीं खेले होंगे पिछले साल, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से ये पता था कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और उनके साथ मिचेल स्टार्क, ये तो पहले 2 टेस्ट मैच भी खेले, इन्होंने क्यों नहीं आराम किया। सीरीज में 2-0 की उनके पास बढ़तरी है, एक गेम प्लान उनके पास है, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये सीरीज। वो चाहते हैं कि 3-0 से पाकिस्तान को हराएं ताकि अपने पॉइंट्स बढ़ाएं। और जो मेरे पास इत्तलात है वो ये है कि टीम मैनेजमेंट ने शाहीन आफरीदी को आराम नहीं कराया। शाहीन आफरीदी ने उनसे कहा कि जी मैं तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अगर पैट कमिंस खेल रहे हैं, जोश हेजलवुड खेल रहे हैं और मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं तो भी शाहीन आफरीदी क्यों आराम कर रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। बिकॉज जाहिर है वो हमारे स्टार बॉलर हैं, वो हमारे तजर्बाकार बॉलर हैं, सीनियर हैं, उनकी ज़बरदस्त इनपुट हो सकती और आगे थी, जाके उन्होंने कप्तानी भी करनी है, लेकिन आगे जाके उन्होंने कप्तानी भी करनी है। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। इन अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, पर्टिकुलरली ये शादियां, ये लाइफस्टाइल, ये फिट, ये तो इफ़ यू नो दैट दिस इज आल्सो योर ब्रेड एंड बटर। वैसे तो इतने पैसे मिल गए होते हैं इन लोगों को कि ये 4 कमर्शियल प्लाजा लेते हैं और उनको किराए पे दे देते हैं, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देयर लाइफ इज सेट, व्हिच इज ओके, बट एट द सेम टाइम दिस इज आल्सो योर पैशन and this is also, you know, a great source of income for you. So you would go to any lengths, I would go to any lengths to look a certain way, to speak a certain way, because you know, when you know that this is your bread and butter, why would you not? Why would you? Why का तो जवाब खैर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है कि एक की शादी है तो बाकी सारों को भी छुट्टी मिल गई। मतलब ये कितनी कोई स्कूल टाइप बातें होती हैं ना कि मतलब वी वांट अ छुट्टी एंड ऑल दैट। प्रोफेशनलिज्म नहीं है।